घोंसले के पास से एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे मोहनी चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश में घूम रही थी। चलो इस घोंसले की खिड़की से झांक कर देखती हूँ। चील घोंसले की खिड़की से झांक कर देखती है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज मैं इन 3 अंडों की दावत उड़ाऊंगी। मोनी अनाज लाने के लिए घर से बाहर गई थी। चील घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोनी ने अपना घोंसला बहुत पक्का बना लिया था। इस वजह से चील दरवाजे को नहीं तोड़ पाती। अरे यह दरवाजा तो बहुत ही मजबूत है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चली जाती हूँ। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ घर पर होगी। जब वह बाहर आएगी तब पहले मैं उन अंडों की माँ को खा लूंगी और बाद में उन अंडों की आराम से दावत उड़ाऊंगी। चील फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मोनी अनाज लेकर घर आ जाती है। देखती है कि दरवाजे पे किसी बड़े पक्षी के पंजों के निशान हैं। मोनी जल्दी जल्दी घर के अंदर जाती है और अपने अंडों को देखती है। अरे बाप रे, लगता है जब मैं बाहर अनाज लाने के लिए गई थी तभी कोई शिकारी पंछी यहाँ आया था। अच्छा है मैंने मेरा घोंसला बहुत पक्का बनाया है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अंडे से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों ने अभी आग भी नहीं खोली थी, वे बहुत ही भूखे थे। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोनी बाहर आई, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जी मैं अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जा रही हूँ। अब तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे 3 बच्चे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घोंसले पर नजर रखी हुई थी। मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो अपना घोंसला बहुत ही पक्का बनाया है। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रही थी और आज वह दिन आ ही गया। चील बहन, मुझे और मेरे बच्चों को मत खाना। चील सोचने लगी। चील के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैंने अभी इसे और इसके बच्चों को खा लिया तो कल फिर से मुझे शिकार की तलाश में घूमना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए हर रोज एक नया शिकार लेकर आना पड़ेगा। अगर एक दिन भी शिकार लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठाकर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी, बस मेरे बच्चों को मत खाना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए शिकार लेकर आओ। उधर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी उसने अपनी खिड़की से देखा मोनी जल्दी जल्दी कहीं पर जा रही थी। उसे लगा मोनी अनाज लाने के लिए बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कालू ने देखा मोनी अपने मुंह में एक मरा हुआ पक्षी लेकर वापस आ रही थी। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ कि मोनी मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रही है। दूसरे दिन उसी समय कालू को मोनी फिर से जाती हुई दिखाई देती है। इस बार मोनी एक मरे हुए खरगोश को लेकर जा रही थी। कालू सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कालू ने मोनी का रास्ता रोक लिया। अरे मोनी, रुक जाओ। यह तुम क्या कर रही हो? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मरे हुए जानवरों को लेकर यहाँ से जा रही हो। आखिर बात क्या है? मोनी कालू को सारी बात बता देती है। अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी परेशानी है मोनी, लेकिन यह सब तुम कब तक करोगी? क्या करूं कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों के बड़े होने तक करना पड़ेगा। अभी मैं चलती हूँ। अभी भी वो चील मेरे घोंसले के ऊपर बैठी है।
अगर मैं समय पे नहीं गई फिर मेरे बच्चों को खा जाएगी। मोनी का अब यह रोज का काम हो गया था। चील मोनी के घर आ जाता, मोनी उसे शिकार लाकर दे देती और यह आराम से दावत उड़ाकर वहां से चली जाती थी। फिर एक दिन मोनी बहुत बीमार हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं शिकार लेकर नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे। बच्चे भूख से कहने लगे, माँ ओ माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। उठो ना माँ। बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में अनाज लेने के लिए जाती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, मैंने इमरजेंसी के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा कर लिया था, वह वहाँ उस टोकरी में रखा हुआ है, तब तक मुझे खा लो। इधर चील मोनी का इंतजार कर रही थी। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं अब इसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। चील मोनी के घर की ओर उड़ना शुरू कर देती है। मोनी का घर दूर था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो दो बच्चे हैं। मोनी का घर यहाँ से बहुत दूर है। आज के दिन मैं इन बच्चों को खा लेती हूँ। चील चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगती है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और वहां से चील को खदेड़ देता है। इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। चील कालू को एक पंजा भी मार देती है। इस वजह से कालू घायल भी हो जाता है। कालू कौवे की वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चे की जान बच जाती है। कालू, मैं तुझे देख लूंगी। हाँ हाँ, देख लेना, अब जल्दी से यहाँ से फुट ले। तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? कालू रानो को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो, वह बहुत खतरनाक है। वह सिर्फ तुम्हारे नहीं, जंगल के बहुत सारे पक्षियों को खा चुकी है। वह सबसे ज्यादा बेचारी मोनी को परेशान कर रही है। कालू मन ही मन में सोच रहा था, ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है। कालू और रानो मोनी के घर आ जाते हैं। मोनी की तबीयत ठीक हो गई थी। कालू मोनी को सारी बात बता देता है। मोनी, तुम्हारी तबीयत ठीक न होने के कारण आज तुम उसके लिए शिकार नहीं लेकर गई, इसलिए वह शायद तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानो चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने ऐसा किया। अब वह तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है। उसके पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है। कालू और रानो चिड़िया बाज के घर आ जाते हैं। कालू बाज को सारी बात बता देता है। बाज कहता है, ठीक है, तुम अभी अपने घर जाओ और अपने बच्चों का ध्यान रखो, मैं उस चील को देख लूंगा। तभी बाज चील के पास जाता है और कहता है, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? चील कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर बाज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चील को मार देता है। इस तरह पक्षियों को उस चील से छुटकारा मिल जाता है। इससे सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और अब सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।